जब अब स्कूल खोलने के लिए जगह लिए तो मिल कैसे खोल दिए? यहाँ पर स्कूल खोलने के लिए जगह लिए है, यहाँ का लोग बोल रहा है कौन सी के लिए जगह लिया था? स्कूल खोलने के लिए। यहाँ पर फैक्ट्री खोल दिया। स्कूल खोलने के लिए जगह लिया है, यहाँ का मिल खोल दिया। ये मोरिया एग्रो है। देखिए दोनों आँख से पानी गिर रहा है इसका, डस्ट के कारण, राइस मिल के। देखिए इसका नाक में भी डस्ट घुसा हुआ है, सांस कैसे लेगा बेचारा? डस्ट से हुआ है सर। हाँ डस्ट से हुआ मोरिया है। एग्रो राइस मिल का ये सब डस्ट है। मोरिया एग्रो जो है, मोरिया एग्रो का ये डस्ट से, राख से हो रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। फसल बर्बाद हो रहा है। फसल पूरा बर्बाद हो, पत्ते पे देखिए कितना डस्ट पड़ा हुआ है, जिसका पत्ता फसल गलने लगा। ये राख है, ग्रोथ घट गया है। जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हो रहा है डस्ट के कारण। आप लोगों के साथ यहाँ पे समस्या तो ये बीमारी ऐसा मिल रहा है, कोरोना से भयंकर बीमारी है। ये अपना चश्मा ना हम पूर्णिया डॉक्टर तो दिल्ली से भी डॉक्टर दिखा के ये आँख में जो कीड़ा ये राख पड़ा हुआ है राइस मिल का, और सब रूम में राख सब जा रहा है। मोरिया एग्रो राइस मिल जो है हम लोग को पूरा नुकसान कर रहा है। स्वास्थ्य से लेके फसल, हर चीज़ का नुकसान कर रहा है। बहुत हम लोग का दिक्कत है। हम लोग का यहाँ रहना बेकार है, मिल वाला बहुत तंग कर रहा है। ऊपर से जगह तो आप लोग का, फिर कहाँ जाइएगा? क्या करेंगे, मर जाएंगे और क्या करेंगे। पुणे के गुड मिल की स्थित मोरिया एग्रो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के फैक्ट्री के प्रदूषण से स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। फैक्ट्री की चिमनी से दिन रात निकलता काला धुआं और राख स्थानीय लोगों के लिए जहर बन गया है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आँख की समस्या, सिर में दर्द, संक्रमण व अन्य बीमारियों से भी वे जूझ रहे हैं। फसल बर्बाद हो रहे हैं, पेड़ पौधे के पत्ते भी इससे सूख रहे हैं, इनमें फल लगने भी बंद हो रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते गुड मिल्की में रहने वाले लोगों के घर के अंदर और छतों पर काली परत जम रही है। फैक्ट्री से निकलने वाला राख लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। फैक्ट्री के इस प्रदूषण से स्थानीय लोगों को बहुत सी बीमारी घेरने लगी है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को भी आवेदन देकर फैक्ट्री को यहां से हटाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले इस फैक्ट्री में मक्का का काम होता था, तब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन विगत 4 साल से यहां चावल का काम किया जा रहा है, जिसके कारण फैक्ट्री अपनी चिमनी से गंदे प्रदूषित धुएं को हवा में छोड़ते हैं। साथ ही साथ राख भी दिन रात उड़ता है, जिसके चलते आसपास में रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि लोग यदि अपने कपड़े या अन्य चीज़ें छत पर सुखाने रख दे तो चंद घंटे में ही उस पर काली परत जम जाती है, जिसके कारण आम लोगों को बीमारियां घेरने लगी है। लेकिन इस समस्या की और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इनकी फिक्र है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में करीब आधा दर्जन लोग आँख की समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर वे चश्मा पहन रहे हैं। वहीं पास में खेती करने वाले मखाना किसान ने बताया कि फैक्ट्री के बगल में उनकी ज़मीन है, जिसमें वे मखाना की फसल लगाए हुए हैं, लेकिन फैक्ट्री से निकलने वाला राख से फसल बर्बाद हो रहा है। मखाना फसल के पत्ते सड़ने लगे हैं, जिससे वे काफ़ी चिंतित हैं, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। वहीं भाजपा नेता अंगद मंडल ने कहा कि लोगों की शिकायत पर वे गांव पहुंचे हैं। वाकई में यहां के लोग काफ़ी मुश्किल में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। घनी आबादी वाले इलाके में फैक्ट्री को खोल दिया गया है, जिसका दुष्प्रभाव साफ दिख रहा है। लोग तरह तरह की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और मौजूदा सरकार को फ़ौरन इस फैक्ट्री को कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए, नहीं तो सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जब अब स्कूल खोलने के लिए जगह लिए तो मिल कैसे खोल दिए? यहाँ पर स्कूल खोलने के लिए जगह लिए है, यहाँ का लोग बोल रहा है कौन सी के लिए जगह लिया था? स्कूल खोलने के लिए। यहाँ पर फैक्ट्री खोल दिया। स्कूल खोलने के लिए जगह लिया है, यहाँ का मिल खोल दिया। ये मोरिया एग्रो है, पूरे गांव के लोगों को ठगा गया है। यहाँ बर्बाद कर दिया, बाल बच्चा सबका हाथ खराब हो रहा है।
डॉक्टर का। एक दिन के लिए नहीं, सब दिन के लिए ही बिल बंद करो। वो मोने मन हंसता है, बस्ती बर्बाद हो रहा है, बच्चा बूढ़ा सब बर्बाद हो रहा है, ये हंसता है यहाँ में पर। जाकर के कोई पंचायत नहीं करेगा। अगर देख लिए मेरे गाँव का आदमी तो वहीं पर जुदरिया कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। कितना आदमी का आँख खराब हो गया हो? बच्चा सब मर रहा है, डॉक्टर दिखाया जाए, बहुत आदमी का आँख खराब हुआ, खराब होएगा सब। देखिए, ये आरोप है, इस गांव वाले का कहना है स्कूल खोलने के लिए जगह लिया है, जमीन लिया है, वो भी कम रेट में, और यहाँ मिल खोल दिया है, जिसका राख उड़ उड़ के पूरे बस्ती का बूढ़े से लेके बच्चे का आँख खराब हो रहा है। मिल वाला को कोई असर नहीं पड़ रहा है। मिल वाला इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने ढंग से चल रहा है। उसका कहना है लाइसेंस लिए हैं, हम लाइसेंस से चला रहे हैं। अब कैसा लाइसेंस लिया, किसने लाइसेंस दिया, ये जांच का विषय है। इसको जांच करना चाहिए, जांच का विषय है। देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड कैसे हंस रहा है, देखिए कैसे हंस रहा है। ये मोरिया गिरोह का सिक्योरिटी है, गांव का तकलीफ को देख के ये हंस रहा, मुस्कुरा रहा है। देख लीजिए। क्या समस्या है यहाँ की, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? समस्या ये है, यहाँ मोरिया एग्रो राइस मिल जो है हम लोग को पूरा नुकसान कर रहा है। स्वास्थ्य से लेके फसल, हर चीज़ का नुकसान कर रहा है। हम लोग का आँख में इसका डस्ट गिर रहा है, राइस मिल का जो हवा में उड़ता है डस्ट, उसका पाइप से निकलता है वो डस्ट, राख, उसके बाद राख का ढेर पर ढेर चढ़ा के रखा हुआ, वो उड़ उड़ के हम लोग का घर में जाता है, आँख में घुसता है, खाना में पड़ता है, बिछौना में पड़ता है। मतलब कि हम लोग को कहीं किसी तरह हम लोग को बचने का कोई उपाय नहीं है। और ये फसल, ये गांव में फसल मतलब हज़ारों एकड़ का खेती होता है, यहाँ फसल भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। साग सब्जी तो अब हम लोग का उगता ही नहीं, अगर उगता भी है तो खाने लायक नहीं बचता। मखाना खेत है, मखाना खेत ख़त्म हो रहा है, मकई खेत ख़त्म हो रहा है, लेबर मजदूर काम करने नहीं आता है, वो समस्या है। ये जो है इसको बार बार बोला गया है कि आप इसको कोई उपाय करिए, ये कुछ नहीं सुनता है। ऊपर से गाली गलौज। अच्छा, ये फैक्ट्री कब से संचालित हो रहा है और विरोध आप लोग पहले क्यों नहीं किए थे फिर? विरोध देखिए, ये बोला था ये मक्का खरीदेगा, कच्चा मक्का खरीद के यहाँ से दूसरा मक्का प्लांट ट्रक से भेजेगा दूसरे जगह। अच्छा। तो यहाँ का किसान सोचा कि नहीं, ये मक्का खरीद के भेजेगा। पहले बोला गया था कि स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोल के गांव के आदमी से जमीन लिया, स्कूल खोलेंगे, तो स्कूल नहीं खोला तो मक्का का ही खोल दिया। तो ये धीरे धीरे कैसे बदल गया ये राइस मिल पर धीरे धीरे। तो हम लोग तो सोचे कि मक्के का कुछ कर रहा होगा, तब जब राख उड़ने लगा तब हम लोग का जब आँख में गिरने लगा, फसल में गिरने लगा, घर द्वार में, पानी में, कोनो चीज़ ऐसा बचा हुआ नहीं रहता है। कितना ढक के रखेगा, गाँव घर है। कैसे यहाँ का आप लोग जीवन व्यतीत कैसे कर रहे हैं? जीवन ये हम लोग को अभी डॉक्टर के सहारे हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है, आँख से देखने में दिक्कत होता है। हमको चश्मा नहीं लगता था, ये डस्ट के कारण ये चश्मा अब लगाना पड़ रहा है। ऐसा 20-25 आदमी इलाजरत है अभी। कब से ये फैक्ट्री यहाँ चल रहा है? ये करीब 3 साल से ज़्यादा हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा? क्या हम लोग देखिए, हम लोग जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं, संबंधित विभाग को आवेदन दिए हैं, देखते हैं क्या करता है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कितने की आबादी है इस गाँव में? यहाँ करीब 1500 का आबादी है। अच्छा, सभी लोग प्रभावित हैं? सभी लोग यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर तक जाता है। यहाँ जो राख का ढेर जो रखा हुआ है, ये तो इतना ऊंचा तक उड़ता है। इस संबंध में आप लोग बातचीत करने का? हाँ, इनसे काफी बातचीत किए हैं। गाली गलौज करता है, गाली गलौज करता है, ये भी बोल देता है बांग्लादेशी है ये लोग, बांग्लादेश से 4 गो घर बैठ के हम लोग पर राज करेगा। तो हम लोग बोले हम लोग बांग्लादेशी नहीं, हम लोग इस देश का ही नागरिक है, लेकिन हम लोग का भी जीने का अधिकार है। हम लोग का जीने का अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। आप लोग की समस्या से कोई लेना देना नहीं, ये पैसा कमा रहा है। तो किसान भी तो यहाँ आप इतना फसल का जो नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये कौन बोले थे आपको बात की बांग्लादेशी? किनके द्वारा ये कहा गया? ये मिल का ही स्टाफ के द्वारा बोला जा रहा था। किनका मिल है ये? ये मोरिया एग्रो है,
ये विशेष वर्मा का सुनने में आया। विशेष वर्मा उसका बेटा आयुष कुमार है, वो संचालित करते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं मिल यहाँ से बंद हो या नहीं तो स्थानांतरण कर दिया जाए। बगल में बियाडा है, बियाडा में ले जाए। बियाडा में बहुत जमीन खाली पड़ा हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार दास, जगह कौन सी गुड मिल की वार्ड नंबर 10 नगर निगम क्षेत्र। है आप लोगों के साथ यहाँ पे? समस्या तो ये बीमारी ऐसा बोले कोरोना से भयंकर बीमारी है। ये अपना चश्मा ना हम पूर्णिया डॉक्टर तो दिल्ली से भी डॉक्टर दिखा के ये आँख में जो कीड़ा ये राख पड़ा है राइस मिल का, हाँ, और सब रूम में राख सब जा रहा है। ये आपको स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है। हम सरकार से नाम निवेदन है ये इस गांव को उठा दे या मिल को उठा दे, या मिल को बसावे या गांव को बसावे। हम 100 क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। राइट एंड टू नाम बता दीजिए। नवीन दास। यहाँ समस्या हम लोग लेबर क्लास का आदमी है, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। आँख खुला रहेगा तभी ना काम करेंगे। आँखें में राख गिरता है तो हम लोग काम कैसे करेंगे? बहुत हम लोग को दिक्कत हो रहा है। मक्का खेत में हम लोग खाद डालने के लिए जाते हैं, नहीं जा सकते हैं, बहुत दिक्कत होता है। फसल हो पा रहा है? फसल बहुत खराब हो रहा है, मेन बात है। और जो है हम लोग काम ही नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? खेत में नहीं घुस सकते हैं। कैसे जीवन यापन कीजिएगा? बहुत हम लोग को दिक्कत है। हम लोग का यहाँ रहना बेकार है, मिल वाला बहुत तंग कर रहा है। ऊपर से जगह तो आप लोग का, फिर कहाँ जाइएगा यहाँ से? क्या करेंगे? मर जाएंगे और क्या करेंगे? हम लोग तंग हो गए हैं। और क्यों जाए? कैलाश दास। का घर में बस्ती में क्या हो रहा है? आप लोग वही एक मीडिया वाला आया, उन लोग तो देख के गया है, फिर आप लोग आए हैं कि देख के जाइए। हर घर में जाइएगा इस तरह से। आप लोग हर घर में जाइए, आप लोगों का जानकारी लेना है तो सबका घर में जाइए। फसल से लेके आदमी को लेके सांस से लेके आँखों सारा डॉक्टर सब दिखा रहा है, फिर भी नहीं ऐसा अच्छा हो रहा है। ये लोग बहुत परेशानी हो रहा है। आप लोगों को बताएंगे तो बोलिएगा विश्वास नहीं हो रहा। अभी आज हवा चल रहा है, पहले भी हवा चल रहा था तो अब आप लोगों को थोड़ा सा इसे दिख रहा है। लेकिन हम लोग कितना साफ सुथरा करके रहते हैं, घर द्वार छोड़ के चल जाएंगे, आप लोगों का क्या होगा? आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री वाला को तो फैक्ट्री चलते रहेगा, लेकिन आदमी को तो बस्ती में दिक्कत हो रहा है ना, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन इस तरह से होगा, हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री वाला के डॉक्टर को पैसा देगा? इससे पूरे गांव में जो है बीमारी आँख में हो रहा, सांस में हो रहा, और क्या चाहिए? फसल में हो रहा, मकई में, गोभी में, फूल में। खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना में भी होता है। दूध में जैसे खाना बनाते हैं, जाप के रखते हैं, फिर भी उस तरह से हो रहा है। पूरा डस्ट आ जाता है। हाँ, हम लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। आँख में चल जाता है। दवाई जब तक ड्रॉप नहीं देते तब तक आँख में दिखाई नहीं देता है। उधर से और फैक्ट्री के आगे से हम लोग जाते हैं तो जितना हम आज बोले हैं कि जो वहाँ जो बड़का फैक्ट्री है वहाँ पे जो पेशाब करता है, हम लोग गाय माल चराते हैं। हम लोग तो बड़का उम्र आदमी नहीं है, गाँव में खेती बाड़ी करके खाते हैं। घर से लेडीज सब जाएंगे, गाय माल लेके जाते हैं, उधर से देखते हैं लेडीज सब पेशाब कर रहा है। हम लोग कैसे जाएंगे इधर से? हम लोग का छोटा गांव है, ना स्कूल है, ना कुछ है। हम लोग क्या करेंगे? आप लोग बता सकते हैं ना। जब फैक्ट्री नहीं था उससे पहले कैसा स्थिति था यहाँ पे? कोई स्थिति खराब नहीं था, अच्छा था हम लोगों का माहौल। सब कुछ ठीक था? सब कुछ ठीक था, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। जब से फैक्ट्री चला तब से? हाँ, तब से हम लोगों का बहुत। पहले बोल रहा कुरकुरे फैक्ट्री करेंगे, उसके बाद बोला मकई करेंगे। मकई हम लोग 10 आदमी कुछ नहीं बोल रहे पब्लिक। अभी ये राइस मिल जब से खुला हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। झूठ बोल के फैक्ट्री खोला दिया? झूठ बोल के क्या बोलेगा? पब्लिक को पूछ के ये लोग फैक्ट्री खोला है। अच्छा, पब्लिक को तो पूछा नहीं है। अब आप उन लोगों का हम लोग यही चाह रहे हैं कि फैक्ट्री इन लोगों का बंदोबस्त करे अच्छा, कि जो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत होगा तो फैक्ट्री बंद करवाइए। कहीं और लेके जाना चाहिए फैक्ट्री को। फैक्ट्री का ही ले जाए, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। और हम लोगों को दिक्कत होगा फैक्ट्री बंद करवाइए, और नहीं तो फैक्ट्री बंद नहीं करेगा उन लोगों को व्यवस्था कीजिए, जैसे पे हम लोगों को दिक्कत नहीं। क्या नाम है? गीता रानी दास, गुड मिल्क। इस तरह की समस्या यहाँ पे देखने को मिली। देखिए, आज सुबह यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हमको सूचना दिया गया कि हम लोगों को इस मिल से बहुत बड़ा दुष्प्रभाव चल रहा है। हम लोग आंदोलन और ये लोग उग्र थे, तो हमको जैसा फोनिक जानकारी हुई तो हम उग्र देखे इन लोगों को कोई बड़ी हादसा ना हो जाए, तो हम वहाँ से आए। आने के बाद इन लोगों से बात विचार किए और देखे, तो देखने के बाद तो ये तो पूर्णतः पता है कि ये मिल जो यहाँ पर बना है, और मिल और गांव दोनों में बसावट की बात करेंगे तो गांव आज़ादी के बाद ये गांव जो है बसा हुआ है।
तो सोचने वाली बात है कि इसको जो है कैसे प्रदूषण का लाइसेंस मिला है, एनओसी मिला है यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए, जबकि 1000 मीटर के दायरे में आने वाले को कम से कम प्रदूषण का तो एनओसी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ बगल में घनी आबादी है, 100 से ऊपर गांव घर का गांव है ये। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कृषि प्रधान राज्य है बिहार, और यहाँ के जो किसान है, मूल तौर पर इन लोग किसान है। अगर आप बगल में देखेंगे तो मखाना का खेती है, अगर उस पर उसके पत्ते को देखेंगे, अगर पत्ते पर ही डस्ट जम जाए तो फल ही नहीं होगा उसमें। मकई का खेत अगर बगल में देखेंगे तो उसका हर पत्ता पर आपको जो डस्ट नजर आएगा तो उसमें दाना नहीं आएगा। जब किसान मार खा जाएगा तो इन लोगों का बाल बच्चा परिवार का क्या होगा। और जब हम बस्ती गए देखने के लिए तो बस्ती में हर घर में हर बिछावन से लेकर के हर चीज पर डस्ट पड़ा हुआ है। तो इन लोगों को जो एक तो रहने की परेशानी हो रही है, फसल में परेशानी हो रही है इस मिल के कारण, ऊपर से स्वास्थ्य, जो छोटे बच्चे हैं उसको फेफड़े का रोग से सबसे ज्यादा ग्रसित यहाँ के जो लोग लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ज्यादातर बीमारी जो है सांस लेने की बीमारी में दिक्कत आ रही है, बच्चे को परेशानी हो रही है। इन लोग तो आज उग्र थे, लेकिन हम लोग ने कहा कि आप प्रशासनिक तौर पर इससे बात कीजिए। तो इन लोगों ने बताया भी कि हम लोग जिला अधिकारी को दिए हैं लिखित आवेदन। हम लोग ग्रामीण के साथ हैं। हम ग्रामीण के हित के लिए अगर आगे भी कहीं इनकी बातों को रखा जाना होगा तो बात किया जाएगा, सरकार के मंत्रालय में भी बात किया जाएगा, क्योंकि ये कई मंत्रालय को प्रभावित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को भी प्रभावित कर रहे हैं, कृषि विभाग को भी प्रभावित कर रहे हैं, पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहे हैं। ये एक फैक्ट्री होना अनिवार्य है, रोजगार होगा, उद्यम लगने से रोजगार होगा, लेकिन उसका दुष्प्रभाव किसी अन्य चीज पर ना पड़े, इस सब चीजों को देख करके कैसे एनओसी दिया गया ये सोचने वाली बात है। जिलाधिकारी को दिया गया है, उन पर जिलाधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई होती, क्या जांच होती है, कैसे प्रदूषण इनको मिला है, ये सब सारी चीज आएंगी बात बाद में। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी इसको जब उठाया जाएगा इस मुद्दे को, तो सरकार के भी नज़र में जाएगी, प्रशासन के भी नज़र में जाएगा कि इस पर कुछ ना कुछ अब विचार हो। सरकार तो आपकी है, तो आप उसको आगे तक लेके जाएंगे। इस मुद्दे को हम बोले ना कि ये कई विभागों से जुड़ा हुआ मुद्दा बन रहा है। मैं सभी विभागों में इन लोगों के द्वारा सूचना जरूर हम विभाग के मंत्रालय को दिया जाएगा कि आपके द्वारा ये उद्योग मंत्री को भी दिया जाएगा, पर्यावरण को भी दिया जाएगा, कृषि मंत्री को भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री को भी दिया जाएगा, जो जो चीज़ प्रभावित हो रहा है। उद्योग मंत्री के द्वारा ये लगाया गया है, लेकिन फलन और सभी मंत्रालय इसका दुष्प्रभाव झेल रहा है, तो सभी को जानकारी इस चीज़ों को दिया जाएगा। मेरा नाम अंगद कुमार मंडल, मेरा घर बगल डिमिया छतरजान पंचायत, और वहाँ से हम मुखिया भी हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सेवक कार्यकर्ता रहे हैं। इस नाते इन लोगों ने भी हमें याद किया, बुलाया अपनी दुख की घड़ी में।